अस्सलामुअलैकुम। हज़ारों के तादाद में लोग आएंगे। अल्लाह के फजल से बाहर से उलमा कराम आ रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी कम अज़ कम ये बगदाद से, इराक़ से, इससे कहाँ से, मदीना शरीफ से, इजिप्ट से, इससे बाहर से बहुत बड़े उलमा कराम भी आ रहे हैं। कम से कम हज़ारों की तादाद में जब लोग जम रहेंगे तो कर्नाटक के अंदर भी बहुत से हज़ारों लोग जमने वाले हैं। और बहुत अच्छे एहतराम से ये ग्राउंड के अंदर, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, 20 पर 8 एकड़ ग्राउंड के अंदर लोग जमा होंगे और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा जलसा मिलाद होगा। अल्लाह को सब लोगों को आने की दावत देता हूँ, सब लोग आना है। आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस 8 तारीख को होने वाले हैं। आप सबको, हम सब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार मीटिंग हो रही। हमारा आली जनाब हर दिल का अजीज कायद आली जनाब ज़मीर अहमद साहब और दीगर हमारा सियासी लीडर्स और हमारा जॉइंट मिलाद कमेटी का जिम्मेदार हजरात अफसर बेग साहब, नानो शरीफ साहब, उस्मान शरीफ साहब के साथ साथ हमारा सरपरस्त आली जनाब अमीर जान साहब, मौलाना कारी जुल्फिकार साहब और पूरे मिल के लगातार 24 घंटा इसमें लगे हुए। हमारा मिनिस्टर ने हमारा साथ 24 घंटा, रात भी फोन कर रहे, क्या हुआ, सुबह भी उठ के फोन कर रहे। ये आलमी एक मिलाद कॉन्फ्रेंस होने वाले। लगता है मुझे इंडिया में पहली बार इतना बड़ा पैमान में और इतना एक इंटरनेशनल सेटअप में ये आलीशान प्रोग्राम होने वाले। इसलिए तैयारी सब बहुत अच्छा तरीके से इंतजाम करना है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना बहुत साथ दे रहे। मैं हमें सब मिलके सिद्धरामैया गवर्नमेंट को शुक्र गुजारो और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का एक आदमी, एक मिनिस्टर का बावजूद भी हमारा ज़मीर अहमद साहब हमारा साथ मिलके खादिम जैसा हमारा साथ काम कर रहे। आज आप लोगों को बुला के, वॉलंटियर्स और दूसरे सबको बुला के ये हमारा इंतजाम आपको दिखाएंगे। ऐसा हमारा एक इंटरनेशनल प्रोग्राम होना तो बहुत उधर सेटअप और जरा रिस्ट्रिक्शन सब रहते हैं, आपको मालूम है, आप जानते हैं। और गवर्नमेंट का स्पेशल गेस्ट भी आ रहे और दूसरे सब आने का टाइम उनका इंतजाम बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसलिए हमें जो कुछ करना तो हमें OMC ग्राउंड में मिलाद हो रहा था और हमारा चौक में हमारा नानो साहब का, उस्मान शरीफ का, कद्दूस साहब में पूरे हो रहा था। लेकिन तो ये जरा डिफरेंट प्रोग्राम हो रहे। एक इंटरनेशनल मिलाद कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों लोग, सूफी लोग और आलिम दीन, दुनिया का सबसे बड़े आलिम दीन सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आज ही मिलादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चावल शरीफ के दिन कितना अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे रौनक ही रौनक नज़र आ रही है। जैसे आपने भी मौलाना शाफी सादी साहब से सुना कि एक इलाके के काउंसलर साहब रहते हैं तो उनके पास वक्त नहीं रहता, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। मगर हमारी पूरी रियासत के कायद BZ ज़मीर अहमद खान साहब दिन रात इसके पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ खिदमत गुजार हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़े हमारे आका हैं, हमारे नबी हैं। हम अपने आका का मिलाद कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हजरात, जितने भी हजरात यहाँ पर आए हैं, अपनी जगह सब बड़े हैं, मगर आका के मिलाद के लिए हम सब उनके गुलाम हैं। वो हमारे आका हैं। हम सब को मिलकर एक अज़ीमुश्शान आलमी पैमाने पर जो हमारे शहर बेंगलोर में ये आलमी जश्न मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, इसको कामयाब करना ये आपके हाथ में है, हमारे हाथों में है। और आने वाले मेहमानों को हमें देखना होगा कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो। यानी उस दिन काफ़ी तादाद में लोग रहेंगे तो आप कोई यानी इस तरह का कोई चीज़ ना हो पाए कि मुश्किलात का सामना हो। हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब हैं या किसी जो अरकान यहाँ पर हैं,
किसी की हमारे अगर यहाँ कुछ भी अफरा तफरी का माहौल होता है तो रहती दुनिया तक बदनामी मिलेगी। तो बराए करम हम बड़े ही अच्छे अनोखे निराले अंदाज में अपने आका का मिलाद मनाएं और जो यहाँ पर खिदमत में लगे हुए हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम सबको 1500 साल जश्न मनाने के लिए चुना, ये बहुत बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की। और दूसरी मेहरबानी ये है कि तीनों मीलाद नबी की दिल से अलग अलग हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा एक प्लेटफॉर्म पर 1500 साल जश्न मनाने के लिए अलहाज अमीर जान साहब और बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की बड़ी काविश हुई। अल्लाह ने सबको हिदायत मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर ये इंशाल्लाह जो है हम लोग पूरे के पूरे तैयार कर चुके हैं। मैक्सिमम जो है तैयारी हम ऑलरेडी हो गई है, 98% तक हो गई। अभी जो वॉलंटियर्स बोल रही ना, ये वॉलंटियर्स नहीं है, आका के गुलामा। तो ये आका के गुलामा ही अब तुम्हें जिंदा दिली का सबूत देना और जो है हर कोई जो है अमन का पैगाम देना है। सो हुजूर जो है हुजूर की पैदाइश का दिन है और सबकी खुशियाँ का दिन है। अब आके जो ही पूरे मिल को तो साथ देंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ सब खिदमत करना इच्छा है हमारा। तो हुजूर की पैदाइश के दिन का जो है अगर बोल को ये है तो हर किसी से भी हुस्ने सुलूक अच्छा करना आप लोग। तो और वॉलंटियर जो है कभी किसी को कहीं भी तकलीफ नहीं होना, किसी को दिल को ठेस नहीं पहुंचना, जुलूस में रहो या जलसे में रहो। तो और उसके बाद में जो डिपार्टमेंट का मुझे खिदमत मिलने का मौका ऐसा मिल गया है, मैं वहाँ करना चाहता था, मुझे फूड की जगह डाले, पैकिंग की जगह कर ले, ऐसा पूरे आका के गुलामी का सबूत देना इंशाल्लाह। तींगे नहीं क्या भाई, वफादारी का भी सबूत देना तुम्हें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह 1500 साल। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जैसा हमारे ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं नहीं समझता किसी को हम लोगों को फिर से मौका मिलेगा। ये मौके को हम लोग पुरजोर तरीके से यूज़ करना है, बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है। और इनकी क़ियादत में और अलहाज अमीर जान साहब की सदारत में तमाम 3 कमिटीज़ मिलकर सिर्फ इस बार पैलेस ग्राउंड में वॉलंटियर हजरात है, ख़वातीन भी हैं। आपसे गुजारिश ये रहेगी कि इसमें चाहे वो जलसगा हो चाहे प्रोसेशन हो, बहुत सब्र से आप लोगों को काम लेना है, क्योंकि इसमें आजमाइश भी रहेगी। कोई शरपसंद लोग इसमें शर भी करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो प्रोसेशन में हो या इधर भी हो। तो आपको बहुत सब्र से काम लेना है। और मैं समझता हूँ जो आप हमारे तो जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन असल हमारे जो पिलर्स हैं जलसे के आप हजरात हैं। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है अदब और एहतराम का। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप बाकायदा इसका ख्याल रखेंगे और आप तमाम हजरात की कोशिश से और हमारे लीडरों की सदारत में मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब जलसा होगा। जनाब बीजेड ज़मीर अहमद साहब जो अक्सर जो कोई भी फंक्शन होता है हज का, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं और कहते हैं कि लीडर से या चेयरमैन से किसी से कुछ नहीं होता, बल्कि वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो उनकी जो उम्मीद है इंशाअल्लाह हम लोग पूरा बरकरार रखते हुए अब जो हमारे मौलाना जुल्फ़िकार साहब, शाफी सादी साहब और हमारे भैया अफसर बेग साहब, हमारे नानू साहब, हमारे अजू साहब, उस्मान साहब, तमाम जो ये तारीख़ी और एक इनकलाबी प्रोग्राम होने जा रहा है। जो 1500 साल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे को उजाले में बदलाया था। जब तशरीफ़ लाए पूरी दुनिया अंधेरे थी तो ये उजाला लेके आए। तो हम उनके उम्मती होने के नाते एक बहुत बड़ा हमारा 1500 साल का जो अब हम फंक्शन करने जा रहे हैं मिलाद नबी, उस दिन हम तमाम हमारा एक मोमिन मुसलमान का मुज़ाकिरा करना है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं किस मकसद से ये मीटिंग बुलाया गया है। जो इसी महीने 5 तारीख को जुम्मा का दिन जो जश्न मिलादुन नबी है, उस प्रोग्राम के लिए आपको वॉलंटियर्स खास करिए वॉलंटियर्स की मीटिंग को इसके लिए बुलाया गया है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बरसों से जब से दुनिया कायम हुई है, जब से हम लोग मिलाद नबी जश्न बनाते आ रहे हैं, बनाते रहेंगे। इस बार पहली बार खुशी क्या है, 1500 साल होने की वजह से, 1500 साल नबी के होने की वजह से मैंने तमाम से आजीज़ान मई हमारे अमीर जान साहब, शाफी साहब, इफ्तिखार मौलाना साहब तमाम बैठ के एक मशवरा करें कि नहीं हम तमाम मिलके एक होके ये 3 कमेटी में जो अलग अलग करते हैं, जैसा कि अफसर बेग साहब भी वही सब जो है OMC में करते थे,
नानू जो है टाइल रोड से नेपाल से लेके उधर से प्रोसेशन लेके आते थे, खादिया से उस्मान शरीफ खादिया से करते थे। क्यों नहीं इस बार एक मैसेज देने के लिए तमाम एक होके करके एक मैसेज देके पैलेस ग्राउंड में करना करके हम लोग ने मशवरा करके तय करके बुला के बात करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी तीनों कमेटी वाले कबूल के हम साथ में मिलके करें, वही सबसे बड़ी खुशी की बात है। जिस दिन वो तय किए कि तीनों मिलके कमेटी वाले करते, उस दिन वो जलसे को क्या हो गया, 4 चांद लग गए। आज रौनक देखो, अभी 5 तारीख दूर, अभी तैयार नहीं हो कोई, नबी की करामत देखो कैसी कैसी है। देखो आज इस कैसा दिख रहा, देखो अलग दिख रहा कि नहीं है, ये नबी की करामत है, यानी मतलब ये हिस्ट्री क्रिएट होता। तो वॉलंटियर से एक आजीजाना गुजारिश, वजह इसकी 1500 साल की करने की भी वजह क्या है, ये हमको मौका मिला है। आज उस्मान शरीफ को मौका मिला है, नानो को मौका मिला है, शाफी सदी साहब को मौका मिला है, मेरे को मौका मिला है, अफसर बेग साहब को मौका मिला है, इफ्तिखार साहब को मिला। आगे जब हमको मौका ये मिलता नहीं, या तुमको भी नहीं मिलता, आगे आप जो बैठे आपको भी नहीं मिलता। क्यों? जश्न मिलाद नबी से बनाते आते 1500 का होने की वजह से आज जो हम लोग को जो मौका मिला, आइंदा ना हमको भी नहीं मिलता, हमारे बच्चों को भी नहीं मिलता हो। तो इस मौका में खोना, ये मौका में खोना, ये मौका ये हमें खोना नहीं। ये नहीं समझना कि जैसे अफसर बेग साहब या शायद शाफी सदी सब बता रहे थे, ये सरकार का है मिलाद, ये तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, नानू का नहीं, इसका नहीं, इनका इफ्तिखार साहब का नहीं, किसका नहीं, ये जो है सरकार का है। तो मेरे से एक आजीज़ाना गुजारिश है, मेहरबानी करके सब लोग तमाम ही अपना काम समझ के करेंगे। जैसा कि वॉलंटियर्स के ऊपर, जैसे ने टिप्पू बताया, वॉलंटियर्स के ऊपर मेरे को भरोसा मौलाना। वजह उसकी क्या है, जो हज कैम्प के अंदर जो वॉलंटियर्स जो काम करते हैं ना, मैं नजर आंखों से मैं देखा हूँ उनका, जो खादरिया मस्जिद से लेके जो हज कैम्प के अंदर जो हज कैम्प चल रहा है, ये हज कैम्प जो सक्सीड हो रहा है, कोई सरकार की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से नहीं, कोई मिनिस्ट्री की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वॉलंटियर की मेहनत की वजह से आज वो हज कैम्प कामयाब हुआ। जो वॉलंटियर ना उस्मान, वॉलंटियर जो है कौन भी पैसे वाले नहीं, इसके अंदर पूरे मिडिल क्लास के मौलाना, जितने भी वॉलंटियर जो ही मिडिल क्लास के, उन्होंने महीने का कमाना तो उनका घर का गुजारा चलता, उसको कुर्बानी देके महीना 1.5 महीना क्या करते हैं, उन्होंने खिदमत करको अल्लाह को राजी करने के वास्ते। तुम्हें यहाँ उसका अजर नहीं मिला तो वॉलंटियर्स को तो 100% 100% हशर में तो उसका अजर का मैदान तुमना आखिरत में मिलता तुमना। तो वॉलंटियर से एक मेहरबानी से एक गुजारिश, ये हर एक आदमी के ऊपर ही नज़र है। जैसा मौलाना ने बताया, हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से दूसरी जगह हुआ नहीं, मालूम नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ये मिसाल है। आज तक कैसा जश्न मिलादुन नबी का फंक्शन आज तक कभी नहीं हुआ था। वो फंक्शन ये 5 तारीख को होने जा रहा। हमें सब मिलको, मेरे से नहीं होता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बाकी के भी जिम्मेदार मेरे तो कुछ नहीं कर सकता। ये सक्सीड होना तो तमाम ये को करे तो अच्छी प्रोग्राम ये सक्सीड होता। मेहरबानी करको वॉलंटियर्स को जो जवाबदारी थी, जैसे आप ट्रांसफर, इसे पार्किंग की एक लाट अलाट कर रहती है, उन्हें पार्किंग का जगह वो तजुर्बा है, तो ना अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना उनका वॉलंटियर्स को समझाने की भी ज़रूरत नहीं। उनको ट्रांसपोर्ट का जो पार्किंग की लाट करती थी, वो पार्किंग की लाट वाले पार्किंग लाट के अंदर ही करना, खाने का व्यवस्था उनको अलर्ट करती, उन्हें खाने का करना, गेट के पास उनको वो पूरा अलर्ट करती, उनको कहाँ वॉलंटियर कहाँ काम करना कर बोल को वो अलर्ट करती। मेहरबानी करके जो अलर्ट करती वो छोड़ को अटको, वो छोड़ को दूसरा काम कौन भी करानी, जो जवाबदारी देती वो जवाबदारी तुम्हें लोग निभाना करको तुम्हारे से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए पूरी इनकी नज़र अजय हिंदुस्तान के अंदर मौलाना ये फंक्शन कैसा होता करको हर एक की नज़र यहाँ है। म्हणजे अल्लाह की ज़ात, जैसा टिप्पू बताए मौलाना, म्हणजे अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है, आवाम कम होगी तो फरिश्ते आपको बैठ को फंक्शन कामयाब, अल्लाह की ज़ात को मुझे भरोसा। मैं कभी भी कोई भी काम करता हूँ उस्मान नानू, कोई भी काम करता हूँ अल्लाह के ऊपर अकीदा रखो, मैं काम करता हूँ, आदमियाँ कम हो गए तो कौन सा फंक्शन करो, अल्लाह की ज़ात को भरोसा रखो, करो तुम्हें दिल से करो काम। अब आदमियाँ कम हो गए तो वॉलंटियर्स आ गई, हमारे सृष्टि को बैठ को ये फंक्शन कामयाब करती करको एक आज वो मुझे अल्लाह की ज़ात को मुझे उम्मीद है। उसमें इतना बड़ा प्रोग्राम करने की मशवरा दिए, पूरे उलमा इकराम जिम्मेदार मशवरा दिए, इतना बड़ा प्रोग्राम करे तो एक चीफ मिनिस्टर आया तो भी एक इसकी फंक्शन की इज्जत बढ़ जाती करको बोल को गुजारिश करने के वास्ते CM DCM होम मिनिस्टर को 3 जने को बोले, 3 जने छोड़ को चौथा आदमी कौन भी स्टेज के अंदर बोला नहीं, मैं भी नहीं चाहता कहे म्हणजे मौलाना फोन करे, नहीं साहब इतना बड़ा तुम्हें कारनामा करी, इतना बड़ा काम करी, तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारी गुलपोशी करती है, तुम्हें मेरी गुलपोशी करके स्टेज चढ़ता नहीं क्या, मैं नबी को खुश करने कर रहा हूँ समय, तुम ना खुश करते नहीं आवाम को खुश कर, म्हणजे ह्या नहीं म्हणजे आखिरत का होना समझे, आखिरत में होना समझे। मैं मौलाना को भी कंडीशन बोले मेहरबानी से मेरा नाम की तो जैसा चीफ मिनिस्टर आती
तो मैं एज ए माइनॉरिटी मिनिस्टर मेरा फर्ज बनता है स्टेट में उनको बुला लेके ना, उन्होंने भी ज़्यादा क्या भी नहीं, एक 5 मिनट का मैं कंडीशन डालता हूँ, 5 मिनट के ऊपर क्या भी पॉलिटिकल भाषण नहीं होना। हमने मुबारकबाद दी देखो, 2-4-5 मिनट बात कर को उनकी जो गुलपोशी करके उनको भेज को कौन सियासत आया तो इंक्लूडिंग मई हमें नीचे बैठ के बयान सुनना, बयान सुन के ऊपर अमल करना होता है। या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना हुन गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पूरा नहीं हुआ नहीं सूखे हैं नहीं देता अयो भाई अब्बास भी क्या बोल रही इससे आज BZ ज़मीर अहमद साहब का मकसद यही था कि वॉलंटियर्स को बुलाया जाए और उनको उनकी ज़िम्मेदारी दी जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स की तरफ से ये प्रोग्राम की सक्सीड है बोल के ज़मीर अहमद साहब बता रहे थे। इंशाअल्लाह वॉलंटियर्स ने भी पूरी भरपूर साथ देने का वादा करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह वालिद भी तबीयत नासाज रहने के बावजूद आए थे। ये दुआ है कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस होगा इंशाअल्लाह।